हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट मंडे को कहाँ मूव कर सकता है। आपको दो चीजें बतानी थी जो इम्पोर्टेंट है अभी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कल के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर वन, HDFC बैंक का रिजल्ट आया हुआ जो बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट है, जिसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6.7% है ईयर ऑन ईयर। मीन्स जितना प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद हुआ था, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ था, उससे ऊपर इतना परसेंट का प्रॉफिट है। और सिमिलरली ICICI बैंक में भी 18% का प्रॉफिट है। लेट्स से अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था तो इस बार 118% का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारी जो बैंक्स के रिस्क थे, जो डेथ थे, लोन थे, उन पे जो रिस्क थे वो भी रिड्यूस हुए। तो कुल मिला के पॉजिटिव न्यूज है। अब मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा, एक बड़ा गैप डाउन करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, या ये ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। बिकॉज 3-4 दिन से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ना ऑलरेडी बहुत बहुत आगे भाग चुका है। तो अभी कल का सिनेरियो क्या हो सकता है उसके हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी देखेंगे। निफ्टी अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर दो चीजें हैं। निफ्टी एक ना ये लो लगाया है 21,743 का लो है। मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होने के बाद कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। ये 2000 पॉइंट्स का यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत बड़ी रैली हो चुकी है पिछले 5 से 7-8 दिनों में। और यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी का ये हाई है, ऑल टाइम है 26,277। इसके बाद अभी मार्केट में यहाँ से इतना 2000 पॉइंट्स का रैली हो चुका है। ये स्पेस मार्केट के लिए अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट मार्केट कंटिन्यू तो ट्रैवल नहीं करेगा, मे बी बीच में पॉज लेगा, जैसे ये स्विंग्स हैं। यहाँ पर मार्केट पॉज लेगा, लेकिन जो भी यहाँ से जो भी सेलर्स वगैरह की पोजीशंस थी, वो अभी के हिसाब से लग रहा है कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेंड यहाँ पर दिया है। तो ये बड़ा एक स्पेस है निफ्टी के लिए। जो निफ्टी को आगे अचीव करना है वो अचीव कितने दिनों में होगा, उस अभी वो हमें इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। सिमिलरली अभी हम देख लेते हैं पहले बैंक निफ्टी की, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी, और आपको पता ही है कि HDFC और ICICI बैंक जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं बैंक निफ्टी के, ये 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 सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। और इनमें अच्छा खासा प्रॉफिट और बाइंग हुई है, इसलिए इससे पिछले 4-5 दिनों में मार्केट भागा है और पूरे ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर हमें पहुंचा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास में है। और ये 3-4 दिन से यहाँ पर भी एक गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 49,000 से 54,400, मतलब 4,500 5,000 पॉइंट का एकदम एक वन वे रैली कर दिया है। आगे सिनेरियो क्या हो सकते हैं उसके हिसाब से अभी हमें डिस्कशन करना है। यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी कल क्या हो सकता है कि ये दो बड़े बैंक्स हैं, HDFC और ICICI, और भी निफ्टी के जो भी स्टॉक्स हैं उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। बहुत सारी कंपनियां पॉजिटिव हैं, तो एक बड़ा गैप गैप अप हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन गैप अप देखने के बाद, गैप अप कहीं पर भी होता है। नॉर्मली क्या है, गैप अप होने के बाद मे बी मार्केट सस्टेन नॉर्मल नॉर्मल केसेस में नहीं करती, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट यहाँ गैप डाउन हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली गैप अप हो रहा है। गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है अपने आप को। मींस एक मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ट्रेडिंग हुई है, अगले दिन का मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये जहाँ ओपन हो रहा है वहीं से यू टर्न ले ले रहा है ऊपर के लिए। तो कल भी कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट अगर निफ्टी में लेट्स सी 200 पॉइंट्स का गैप अप हो जाता है, तो गैप अप के बाद हमें वेट करना है कि गैप अप जहां पर भी ओपन हो रहा है वहां से यू टर्न ले। और यू टर्न लेने के बाद जब यू टर्न लेगा, हमें एक सपोर्ट लगेगा। सपोर्ट लगने के बाद हम पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे होगा, लेट्स सी अगर आप ये ऐसा समझे कि अभी 23,851 की यहाँ पर क्लोजिंग है। लेट्स सी 24,000 की यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है। 24,000 का ये है, 24,000 यहाँ पर ओपन हो जाता है। सी देखिए, ओपन तो हुआ है, यहाँ पे गैप भी दिख रहा है, लेकिन प्राइस तो ऊपर गया है ना। प्राइस अगर देखेंगे, प्राइस ऊपर गया है तो ये एक ना इनविजिबल कैंडल के जैसा है। यहाँ पे कैंडल है लेकिन वो इनविजिबल है। प्राइस इसको जंप करके ऊपर चला गया है। जब मार्केट गैप अप हो जाए, तो गैप अप होने के बाद जो उसका ओपन पॉइंट है वो अपने आप में ओपन पॉइंट या जो लो लगाता है, वो लो अपने आप में एज ए सपोर्ट वर्क करता है। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है
और ओपन होने के बाद एक लो लगाया, लो लगाने के बाद ये यू टर्न ले रहा है, यू टर्न ले रहा है और अपने ओपन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इसमें बड़ा मूवमेंट आने वाला है गैप अप के बेसिस पे, और बड़ा मूवमेंट आएगा बिकॉज ऑलरेडी रिजल्ट्स आ चुके हैं बैंक्स के, और जिनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो ये एक बड़ा मूवमेंट यहाँ से कर सकता है। लेकिन ओपन जो है वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद या मार्केट ओपन हो एक लेवल पे, और ओपन होने के बाद मे बी मार्केट है वॉलेटिलिटी होगी, पहले ऊपर नीचे होगा या ऊपर ही गया जाने के बाद, तो ऊपर मार्केट ना पॉज ले, कुछ देर पॉज ले, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कुछ कैंडल्स बनाए 5 मिनट में, फिर उसके बाद वहां से कंटिन्यू रैली करे, तो आगे मार्केट ये कंटिन्यू हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि निफ्टी बेसिस अगर निफ्टी में देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे 24,000 के आसपास की क्लोजिंग है। निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाया था अभी 26,000 का, तो यहाँ पर अभी 2,000 का स्कोप निफ्टी 50 में बचा हुआ है। तो ये मार्केट को कवर करना है, ये मार्केट कितनी जल्दी कवर करेगा, कितनी जल्दी कवर नहीं करेगा, ओपन होने के बाद हमें मार्केट का कंडीशन समझ में आ जाएगा। लेकिन ओपन होने के बाद हमें यही स्टेप फॉलो करना है। और अभी यहाँ पर हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है कि मार्केट सेलिंग है, बिकॉज रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टर क्लोज हुआ है, सभी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, तो मार्केट यहाँ से और भी अभी ऊपर जा सकता है। डोंट डोंट कीप इट इन माइंड कि मार्केट 2,000 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर चुका है, और अभी कितना मूव करेगा, नहीं, जब तक मार्केट अपना सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता जा रहा है, आप उसको वहां से बाइंग करके पोजीशन अपना बनाते रहिए, और बनाते रहिए। जहां पे आपको दिखता है कि मार्केट पॉज ले रहा है, वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करिए। अगर आप देखेंगे तो पिछले ये 5 से 6 दिनों की ये ट्रेडिंग है। मैं जरा 15 मिनट्स में इसको लगा लेता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा गैप डाउन था, मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, देन सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, देन ये सस्टेन किया सपोर्ट पर, अगेन ओपन हुआ, देन यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ओपन हुआ। ये क्या गैप, क्या इनविजिबल कैंडल्स हैं, प्राइस तो ऊपर गया है ना, और प्राइस जो यहाँ पे ये है, ये क्या कहते हैं, ओपन ओपन हुआ और लो लगाया, वहीं से अब आसपास में सपोर्ट ले रहा है। मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, उसके बाद मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ना ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये एक ना फिर से बड़ा एक ये मोमेंट मिला देखने को हमें यहाँ पे। सिमिलरली अब कल के मार्केट में मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाता है, और ये ना ये इनविजिबल कैंडल के रूप में आप इसको समझिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये स्पाइक लगाए नीचे के लिए, ऊपर के लिए, पर यहाँ से मार्केट कुछ देर वेट करने के बाद 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, अगर ये ओपनिंग है तो ओपनिंग को क्रॉस करता है, तो यहाँ से ऊपर के लिए मूव करता है, तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है। और अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने अभी इसका वेट करना है, क्योंकि मार्केट में मोमेंट काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। सो उसके जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगा उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना है। अब हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में लगातार अगर आप देखेंगे तो 4-5 दिनों तक रैली हो चुकी है, और यहाँ पर बैंक निफ्टी निफ्टी अभी 2000 3,000 पॉइंट्स कवर करना है अपने ऑल टाइम हाई को, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी कवर कर चुका है। बैंक निफ्टी यहाँ अपने ऑल टाइम हाई पर है, जो रजिस्ट ये एक एज ए ये पॉइंट एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ऑलरेडी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ना इस लेवल को आसपास में टच एक बार टेस्ट कर चुका है। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर मे बी मार्केट को पॉज लेना चाहिए, लेकिन अभी एनुअल रिजल्ट आया हुआ है बैंक्स का, एचडीएफसी का और आईसीआईसीआई का, तो मे बी यहाँ से गैप अप हमें मार्केट के गैप अप देखने को मिल सकती है। मार्केट अगर गैप अप हो रहा है तो सेम कंडीशन सेम तरीके से हम अभी ट्रेड करने वाले हैं। मार्केट अपने आप गैप अप हो रहा है, गैप अप होने के बाद फिर यू टर्न ऊपर के लिए ले रहा है, तो हमें यहाँ से पोजीशन बनानी है, अदरवाइज अभी होल्ड कर रहा है। तो बेसिकली गैप अप होने के बाद बेसिकली प्राइस एक्शन का वेट करना है, प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बनता है उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है, लेकिन मेजरली सपोर्ट का वेट करना है, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस सेशंस हैं, वहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट है, देन यहाँ पर सपोर्ट है, फिर उसके बाद ये अपने आप में एक सपोर्ट है, गैप ओपन हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, बहुत बड़ी रैली किया। सिमिलरली अगर ऐसा हो कि मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को, लेट्स सी यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद फिर से ये यहाँ पे ट्रेडिंग करे, ट्रेडिंग करने के बाद कुछ देर अपना समय बिताए, फिर उसके बाद ओपन को ही ब्रेक करे और कंटिन्यू ऊपर चला जाए।
लेकिन एक चीज आप ये भी समझिए कि अभी थोड़ा सा कंडीशन ये भी हो सकती है कि मार्केट इतना भागा है। भागने के बाद दो चीजें जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और भी बहुत सारे जो कंपनियां हैं जो अभी कंटिन्यूसली भागी हैं, ये भागी कैसी हैं? एनुअल अभी फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसके बाद भागना शुरू कर दिया। तो क्या इनमें पोजीशंस बनाई गई है? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो किया गया है, पोजीशंस बनाई गई, इसलिए मार्केट भागा है। अगर किसी मतलब बड़ी पोजीशन बनाई गई है, मे बी अगर प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, तो मार्केट बहुत बहुत तेजी से नीचे भी आएगा। तो चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, न्यूट्रल ओपन हो, प्राइस एक्शन का एक वेट करना है। प्राइस एक्शन का वेट मतलब हमें ओपन के लिए देखना है कि ओपन ब्रेक हो रहा है या लो ब्रेक हो रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के एनालिसिस में।